बोलिए पंकज भाई आप। भैया मैं क्या है जकरिया की पुस्तक पढ़ता हूँ जब भी तो एक अध्याय पे जाके मेरा थोड़ा ध्यान केंद्रित होता है एक पद पे। हम्म। हम्म। जकरिया उसका तीसरा जब अध्याय पढ़ता हूँ, आप लोग चाहें तो सब निकाल सकते हैं मेरे साथ। हम्म। जकरिया उसका तीसरा अध्याय। एक दर्शन देख रहा है जकरिया। उसमें एक पद से लेके मैं दो पद तक पढ़ूंगा। हम्म। फिर उसने यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया, और शैतान उसकी दाहिनी ओर उसका विरोध करने को खड़ा था। तब यहोवा ने शैतान से कहा, ये वाला जो पद है ना थोड़ा सा मेरे को कंफ्यूज करता है, इसलिए मैं आपके हम्म। सामने रख रहा हूँ कि तब हम्म। यहोवा ने शैतान से कहा, हे शैतान, यहोवा तुझको घुड़के। हम्म। यहोवा जो यरूशलेम को अपना लेता है वही तुझे घुड़के। क्या यह आग से निकली हुई लुकटी सी नहीं? तो यहोवा ही बात कर रहा है दूसरे पद में कि तब यहोवा ने शैतान से कहा, हे शैतान, यहोवा तुझको घुड़के। तो ये थोड़ा सा समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों लिखा हुआ है इसमें। मैंने बोला एक बार हम्म। आपसे पूछूंगा जरूर। सोचा तो मैंने कई बार, लेकिन क्या है कि मैं हम्म। इतने दिनों से देख रहा हूँ कि कोई प्रश्न पूछते ही नहीं आपसे, आप पूछते रहते हो। 10 15 हम्म। 20 मिनट आधा घंटा ऐसे ही निकल जाता है। इसलिए मैं सोच हम्म। रहा हूँ कि ये वाला मौका मेरे को मिल जाना चाहिए। पता नहीं क्यों लोग चबा के नहीं खा जाते हैं। बहुत सिंपल है इसका उत्तर। कि चलिए, और अगर कोई पूछना चाहते हैं तो अपना प्रश्न तैयार रखिएगा। तब तक मैं इस प्रश्न का उत्तर दे देता हूँ। मेरे साथ निकालिए। निर्गमन 3। 3 का 1 से पढ़िएगा। मूसा अपने ससुर यित्रो नामक मिघान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था, और वह हम्म। उन्हें जंगल की पश्चिमी होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लौ में उसको दर्शन दिया। हम्म। और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। हम्म। तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। हम्म। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। हम्म। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, इधर पास मत आ, और अपने पाँव से जूतियों को उतार दे, बस क्योंकि जिस देखिए, यहाँ पे मूसा के साथ बातचीत हो रही है और जलती हुई झाड़ी के बीच में से मूसा को यह दर्शन मिल रहा है। बाइबल ये बता रही है कि वहां यहोवा को देखने के लिए मुड़ा चला आता है। ठीक है। हम्म, लेकिन ऊपर लिखा है वहां एक दूत है। कौन है? दूत। दूत है। अब आ जाते हैं प्रेरितों के काम 7 में। सात का 38 से पढ़िए। 7 के। 38 से 38। यह वही है जिसने जंगल में कलीसिया के बीच उस स्वर्गदूत के साथ सिने पहाड़ पर उससे बातें की, और हमारे बाप दादाओं के साथ था। उसी को जीवित वचन मिले कि हम तक पहुंचाए। तो स्वर्गदूत कहा गया।
क्या कहा गया? स्वर्गदूत। स्वर्गदूत कहा गया। ठीक है, आप अब्राहम की बुलाहट को भी देखेंगे तो वहां पे क्या लिखा है? यहोवा ने अब्राहम से कहा। कहा। ठीक है, लेकिन जब इब्रानियों में जब आप पढ़ेंगे, इब्रानियों 11 के 8 में जब आप पढ़ेंगे, तब लिखा है विश्वास के द्वारा अब्राहम बुलाया बुलाया गया। गया। ठीक है, विश्वास के द्वारा अब्राहम बुलाया गया। हम्म। तो परमेश्वर की जो आत्मा है, उसको याद रखिएगा, परमेश्वर की जो आत्मा है, उस आत्मा को ही स्वर्गदूत भी कहा गया है और उस आत्मा को यहोवा भी कहा गया है। लेकिन हर आत्मा को नहीं कहा गया है, उन्हीं आत्माओं को कहा गया है, इसको याद रखिए, क्योंकि हम लोग बार बार बोलते हैं ना, सेनाओं का यहोवा, सेनाओं का यहोवा। ठीक है, तो उसकी आत्मा को भी यहोवा कहा गया है। यहोवा तो खुद एक पर्सनालिटी है, बट उसमें से जो आत्मा निकलती है, जो आत्मा बात करती है, उस आत्मा को भी यहोवा कहा गया है। और इसलिए जकरिया नबी की पुस्तक में जब आप पढ़ रहे हैं तो वहां पे यही लिखा है कि जो आप पढ़ रहे थे, एक बार पढ़ ले फिर से उसको। तब यहोवा ने शैतान से कहा, हम्म। हे शैतान, यहोवा तुझको घुड़के। हाँ, ठीक है, हे शैतान, यहोवा तुझको घुड़के। ढूंढके। अब यहाँ पे कौन सी आत्मा है, ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, कौन सी आत्मा यहाँ पे काम कर रही है। मेरे साथ एक वचन निकालिएगा। इसको ध्यान के साथ सुनिएगा। यहूदा की पत्री, पहला अध्याय, 8 से पढ़े, 8 और 9। उसी रीति से ये स्वप्नदर्शी भी अपने अपने शरीरों को अशुद्ध करते और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं और हम्म। उनके पदवालों को बुरा भला कहते हैं। हम्म। परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाइल ने, परंतु प्रधान स्वर्गदूत, इसको याद रखिएगा, स्वर्गदूत तो बहुत सारे हैं, बट स्वर्गदूतों में जो प्रधान है, परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाइल ने जब शैतान से मूसा के शव के विषय में वाद विवाद किया, हम्म। तो उसको बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस ना किया, हम्म। पर यह कहा, प्रभु तुझे डांटे। प्रभु तुझे डांटे। तो ये लाइन कौन कह रहा है? मिकाइल। प्रधान स्वर्गदूत। ठीक है, कौन सा स्वर्गदूत? प्रधान स्वर्गदूत। प्रधान स्वर्गदूत। वहां यहोवा यहोवा से कह रहा है। ठीक है, यहोवा शैतान से कह रहा है कि यहोवा तुझे डांटे। तो वहां पे प्रधान स्वर्गदूत की भूमिका है। ठीक है, प्रधान स्वर्गदूत की भूमिका है। और क्योंकि वो भी आत्माओं में प्रधान हैं, और इसलिए उनको यहोवा नाम से संबोधित किया गया है। और इसलिए जब विश्वास की आत्मा की भी जब बात आती है, तो वो आत्मा प्रधान है। इसलिए उसके विषय में लिखा है कि विश्वास के द्वारा अब्राहम बुलाया गया। लेकिन जब आप उत्पत्ति 12 पढ़ते हैं तो वहां पे उसी आत्मा के विषय में यहोवा लिखा है कि यहोवा ने अब्राहम से कहा। कहा। जबकि मैं बार बार इन विषयों को बता चुका हूं, बहुत पुराना संदेश भी है कि परमेश्वर, इसको याद रखिएगा, परमेश्वर बार बार जितनी भी बातें कहता है, लिखा है अंतिम दिनों में उसने हमसे अपने पुत्र के द्वारा बातें बातें की। तो पूर्व काल के दिनों में कैसे बात करता था? पूर्व काल के दिनों, बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके बात करता था। पूर्व काल में बाप दादाओं से थोड़ा 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 करके करके भविष्यताओं से, भविष्यताओं के द्वारा परमेश्वर ने बातचीत की। परंतु वहां पे बातें। भी परमेश्वर जो है, वो सीधे रूप से बात नहीं करता है। वहां पर भी पुत्र की भूमिका है, बट वो पुत्र की जो भूमिका है वो छिपी हुई है। क्योंकि इब्रानियों 11 के 8 में जब देखते हैं हम, तो लिखा है विश्वास के द्वारा अब्राहम बुलाया गया। लेकिन उत्पत्ति 12 में जब हम देखते हैं, तो वहां पे लिखा है कि यहोवा ने अब्राहम से कहा। यहोवा ने अब्राहम से कहा। तो
वहां पे पिता की भूमिका भी है और पुत्र की भूमिका भी, क्योंकि नए नियम में विश्वास को आत्मा कहा गया है और ये विश्वास की आत्मा जो है वो प्रभु यीशु मसीह को बताया गया है। तो वहां पे भी याद रखिएगा, वहां पे भी परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा अब्राहम को बुलाया है। ठीक है, किसके द्वारा? पुत्र के द्वारा। पुत्र के द्वारा। अदन के बाग के अंदर भी जब परमेश्वर आदम से बात करता था तो वहां पे जिक्र है कि वो दिन की ठंडी वायु में होकर के, तो वो वायु भी वहां पुत्र है, लेकिन ओल्ड टेस्टमेंट में छाया है। बोलिए क्या है? छाया। छाया है। और नए नियम में उसकी एक्चुअल पर्सनालिटी जो छिपी हुई है पुराने नियम में। तो ये अंतर है मेरे प्रिय। तो और कोई विषय है रखना चाहते हैं? मेरा एक प्रश्न है भैया। बोलिए। पिछले दिनों हम लोग सीख रहे थे प्रेम के बारे में, हम्म और उसमें प्राण का जो है हम सीखे थे कि प्राण का जो है प्रायश्चित के लिए जो है लहू को वेदी पर चढ़ाना है, जी। और आत्मा का प्रायश्चित जो है हम जो है मुंह से अंगीकार करते हैं। हम्म। तो ये आत्मा, प्राण और देह को थोड़ा सा डिटेल बताएंगे कि प्राण के अंतर्गत क्या क्या आता है और आत्मा में क्या है, और शरीर तो जैसे हमारा पूरा अंग है, ये मैं समझती हूँ। तो हम्म। आत्मा प्राण को थोड़ा समझाएंगे, आत्मा और प्राण। उसके भाग। हाँ, प्राण के ठीक अंतर्गत ठीक। बोलेंगे हम, और आत्मा में चलिए क्या क्या चीज है, और शरीर, तीनों को मतलब चलिए, बहुत थोड़ा बहुत अच्छा डिटेल विषय, लेकिन बताएंगे। बहुत ध्यान के साथ सुनना पड़ेगा इसको। तैयार है सभी लोग जी सुनने के लिए? जी। जी भैया। जी जी भैया। बहुत ध्यान के साथ सुनिएगा, मेरे साथ एक वचन निकालें। इब्रानियों की पत्री, चौथा अध्याय। 4 का। सुनीता सिस्टर, पंकज भाई आप पढ़ेंगे वचन? जी। ठीक है। इब्रानियों 4 का 12 से पढ़े, और आप बाकी लोग बहुत ध्यान के साथ सुनिएगा। ठीक है, क्योंकि विषय बहुत अच्छा है और बहुत गंभीर भी है। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दुधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, हम्म और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है, हम्म और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। हम्म। सृष्टि की बस। कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, हम्म। वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। हाँ, बस। देखिए, बहुत ध्यान के साथ सुनिएगा। ठीक है, परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल। ठीक है, जी। बहुत ध्यान के साथ सुनिए। क्या है? जीवित, जीवित, प्रबल। प्रबल और प्रबल और और हर एक हर दोधारी एक तलवार से भी बहुत चोखा है। बहुत चोखा है। ठीक है, बहुत चोखा चोखा है। है। हाँ, तो 3 क्वालिटी बताई गई है। कितनी क्वालिटी? तीन तीन क्वालिटी। क्वालिटी। हाँ, 3 क्वालिटी। पहली क्वालिटी क्या है? जीवित है वचन। बोलिए। मैं आप लोग को बोल रहा हूँ ना, तो बहुत कुछ, ये फर्स्ट टाइम बोल रहा हूँ मैं, और इसका उत्तर जस्ट अभी जो आपने बोला, जो मैं जानता था उससे बढ़ करके परमेश्वर ने अभी इस समय दिखा दिए, जो मैं आपके सामने रखूंगा। और किसी ने नहीं सुना है अभी तक, जितने हमारे यहाँ की कलीसिया के भी जो लोग हैं, किसी ने ये नहीं सुना होगा। तो परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इन बातों के लिए। पहला विषय है, परमेश्वर का वचन जीवित है। बोलिए क्या है? जीवित है। जीवित है। कौन जीवित है? वचन जीवित है। वचन जीवित है। जीवित। बाकी और कोई चीज नहीं, इसको समझना पहले। ठीक है,
परमेश्वर का वचन जीवित है। पहले नंबर में क्वालिटी है जीवित। दूसरी जो क्वालिटी है वो है प्रबल। प्रबल। और तीसरी जो क्वालिटी है वो भारी। चोखा। हर एक चोखा। दोधारी एग्जैक्ट। तलवार से चोखा है। हाँ, चोखा। ठीक है। तो ये 3 क्वालिटी है। आप लोग को मालूम है जीवित शब्द किसके लिए आया है? वचन के लिए। नहीं, वचन के लिए तो आया है, बट हम अपने जीवन में कैसे समझे? चलिए इसको खुला रखिएगा, मेरे साथ एक वचन निकालें। गलातियों की पत्री, दूसरा अध्याय 2 का 20। बहुत ध्यान के साथ सुनिएगा। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा, हम्म। पर मसीह मुझ में जीवित है। हाँ। और मैं और और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने हाँ, मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। पौलुस क्या कह रहा है? बहुत ध्यान के साथ सुनिएगा। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, और अब अब मैं जीवित ना रहा। मैं जीवित नहीं हूं। तो कौन जीवित है? वचन, मसीह। वचन। मसीह। ठीक है, मसीह। मसीह। तो वो जो जीवित शब्द आया है वो मसीह के लिए आया है। बोलिए किसके लिए आया है? मसीह के लिए। बहुत ध्यान के साथ समझिएगा। और अगर मसीह मुझ में जीवित है तो मैं भी जीवित हूं, बोल रहा है पौलुस। ठीक है, समझ में आ रहा है? मसीह अगर मुझ में जीवित है तो मैं भी जीवित। और मैं शरीर में अब जो जीवित अब हूँ, जो मैं शरीर में जीवित हूं, तो यहाँ पे तो जीवित कौन है? वचन। वचन। एक तो मसीह जीवित है ना, एक तो जीवित है वो मसीह है। लेकिन नीचे पौलुस अपने बारे में बोल रहा है, अब मैं जो जीवित हूँ अर्थात शरीर में, आत्मा। तो कौन जीवित है वहां पे? और आत्मा, किसकी आत्मा? पौलुस की आत्मा। पॉलुस की। हाँ, एग्जैक्ट, पौलुस की आत्मा जीवित है। बहुत ध्यान के साथ सुनिएगा। तो वचन ने जब पहला काम किया तो पौलुस की आत्मा को मसीह की आत्मा के साथ जीवित रखा। बहुत ध्यान के साथ सुनिएगा। क्या रखा? जीवित रखा। मसीह की आत्मा ठीक के है, साथ पौलुस की आत्मा को जीवित रखा। याद रखिएगा। ठीक है, ये बहुत सुंदर विषय है। मैं लेकिन ज्यादा डेप्थ बोलूंगा ना तो वो आप लोग के ऊपर से जाएगा। मैं उतना ही बोलूंगा जिसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं अपन लोग। ठीक है, वो सब विश्वास की फेथ के बारे में रोमियो 5 में जो लिखा हुआ है, इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो, जब वो प्रकट होगा तो वो हमको धर्मी ठहराएगा। तो ये बहुत सारे विषय उसके साथ जुड़ते हैं। ठीक है, तो पहला शब्द जो जीवित आया है वो है आत्मा में होना। किस में होना? आत्मा में। आत्मा। और प्रबल शब्द किसके लिए आया ये तो बता ही सकते हैं आप लोग। प्रबल शब्द किसके लिए आया सुनीता सिस्टर? वचन के लिए। वचन के लिए। वचन। प्रबल शब्द देह के लिए आया है। किसके लिए आया है? देह के देह लिए। के लिए। हाँ, पौलुस क्या बोलता है? मेरे प्रबल साहस के कारण मेरी देह के द्वारा बढ़ाई होती। ठीक है, मेरी प्रबल साहस के कारण। निकाल लीजिए फिलिपियों 1 का 20 पढ़ लीजिए जल्दी। मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूँ कि मैं किसी बात में लज्जित ना हूँ, पर जैसे मुझे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरी देह के द्वारा सदा तो होती प्रबल रही है। शब्द किसके लिए आया? देह के लिए। देह। बोलिए देह। देह के लिए आया है। बोलिए किसके लिए आया है? देह के लिए। देह। ठीक है, तो देखिए परमेश्वर का वचन जब पहले काम किया तो आत्मा में काम किया। जी। ठीक है, देह में भी काम किया। जी। और तीसरा शब्द चोखा किसके लिए आया? आप तो बता ही सकते हैं। प्राण की। प्राण के लिए। एग्जैक्ट, किसके लिए आया है? प्राण के लिए। प्राण। हाँ, प्राण के लिए आया। ठीक है, अब यहां से वचन पढ़िएगा फिर से 12, फिर से पढ़े इब्रानियों 4 का 12, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित
और प्रबल और हर एक दुधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है, और देखिए, मन की हाँ, भावनाओं और विचारों को जांचता है। जांचता है। ठीक है, बस रुक जाइएगा, अब सारे लोग इधर देखिएगा। ये तो समझ में आ गया कि परमेश्वर का वचन जीवित है, प्रबल है, चोखा है, और ये तीन जो बातें हैं, इसको ये जो तीन बातें हैं, वो देह, वो प्राण, वो आत्मा के लिए आई है। ठीक है। अब ये जो तीन क्वालिटी है, याद रखिएगा, परमेश्वर के वचन की तीन क्वालिटी, कि वो जीवित है। प्रेज द लॉर्ड। क्या है? वो जीवित है, जीवित वो है। प्रबल है, वो चोखा है। ये तीन मिलकर के क्या काम करेंगे आपके साथ? कि वो आपके प्राण, आपकी आत्मा और आपके गांठ गांठ और गूदे गूदे को पहला अलग काम कर अलग करेगा। आज बहुत अच्छे तरीके से आप लोग को समझ में आएगा ना, जो बातें अब तक छिपी हुई है। क्या करेगा? अलग करेगा इसको आत्मा, प्राण और और देह गांठ गांठ और गुदा गुदा, गांठ गांठ गुदा गुदा मतलब इसको देह बोलते हैं। जी तो मतलब देह के अंदर और घुसना पड़ेगा, हमको गांठ भी समझना पड़ेगा और गुदा भी समझना पड़ेगा। याद रखिएगा, जिनके अंदर बढ़िया वाला गुदा होगा वही आग में कूदा होगा, इसको याद रखिएगा। जिनके अंदर गुदा नहीं है वो आग में कूदा नहीं है, इसको याद रखिएगा। ठीक है। पहला काम जो है प्राण, आत्मा, गांठ गांठ गुदा गुदा जो है वो शरीर है एक्चुअली। ठीक है। तो हमको सारांश में पकड़ते हैं। ठीक है। आत्मा, प्राण और शरीर तीनों को परमेश्वर क्या करेगा? पहला काम क्या है उसका? अलग अलग करेगा। एक मिनट रुकिए, हाँ, एक मिनट। अब बहुत ध्यान के साथ सुनिए, मैं समझाने के लिए एक इक्विपमेंट खोज रहा था। ठीक है। ये मेरे पास एक इक्विपमेंट है, बहुत ध्यान के साथ देखिएगा सारे। ठीक है। सब देख पा रहे हैं? जी दिख रहा है भैया। दिख रहा है सभी को? जी भैया। तो पहले ये बताइए, मेरी आवाज साफ आ रही है, स्पष्ट आ रही है? बिल्कुल भैया। स्पष्ट है। बिल्कुल आ रही है ना? हाँ। तो इधर देखिएगा ध्यान से, ये क्या दिख रहा है? प्लग प्लग है। ये इसमें कितने पॉइंट हैं? 3 पॉइंट है। 3 पॉइंट। कितने पॉइंट हैं? 3 पॉइंट। ठीक है। बहुत ध्यान के साथ सुनिए, इसमें से एक है फेस। क्या है? बेस एक फेस है, एक न्यूट्रल है, एक अर्थिंग है। बात समझ में आ रही है आपको? परमेश्वर का जो नियम है, विद्युत का जो, बिजली का जो नियम है, वो उसके साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है। बाइबल के अनुसार जो फेस वायर होता है, फेस वायर जिसमें करंट होता है, वो परमेश्वर को बताया गया है। ठीक है। न्यूट्रल वायर जो होता है, न्यूट्रल शून्य हो जाना, वो प्रभु यीशु मसीह को बताया गया है। और जो अर्थिंग वायर जो होता है, वो पवित्र आत्मा को बताया गया। अर्थिंग मतलब सहायक। ठीक है। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि जब आप कोई भी सॉकेट जब आप प्लग में डालते हैं, तो तीनों तार को एक साथ जोड़ के डालते हैं कि अलग अलग करके डालते हैं? अलग अलग करके डालते हैं। जल्दी बताएं। अलग 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 करके। करके डालते हैं। अलग अलग।
ठीक है, अलग-अलग। तीनों तार अलग अलग होल में जाने चाहिए, और ये 3 तार जब अलग अलग होल में जाएंगे तो पावर सप्लाई आ जाएगा। ठीक है, अभी जब आप ये वचन पढ़ रहे हैं तो आपको क्या समझ में आ रहा है? एक बार फिर से पढ़ना पंकज भाई। कौन सा वचन दिया? वही इब्रानियों 4 वाला, 4:12। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है। पहला विषय अलग करके, पहला विषय क्या है? अलग अलग अलग, करके। अलग अलग करके। तो इसका मतलब क्या दशा है मनुष्य की? सुनीता सिस्टर, क्या दशा है मनुष्य की? अभी तो शॉर्ट सर्किट हुआ पड़ा है भैया। बिल्कुल, तभी तब सभी लोग सर्किट हैं। जी भैया जी। बात बात आ रही है समझ में? तार उलझा हुआ है, शॉर्ट सर्किट हो तीनों गया। तार जो हैं, आप, आपकी देह, आपका प्राण और आपकी आत्मा, तीनों को शैतान ने जोड़ दिया है, ऐसे लपेट दिया है। फ्यूज उड़ जाता है। उड़ क्या जाता है भाई साहब, बचपन से ही उड़ा हुआ है। पड़ा ही हुआ है। बात कुछ आ रही समझ में? ये तीनों तार आपस में जुड़े हैं, और परमेश्वर का वचन जब काम करेगा तो पहली तार जो छेड़ता है वो है आपकी आत्मा, वो अलग करता है इसे। ठीक है, और फिर ये प्राण अलग करता है, वो तीनों को अलग करेगा। 3 तार अगर एक साथ जोड़ देंगे तो पावर सप्लाई का जो नियम है वो वहीं खत्म हो जाता है। बात आ रही समझ में? जी। अब मनुष्य की देह, मनुष्य का प्राण, मनुष्य की आत्मा एक हो गई। बहुत ध्यान के साथ सुनना। कैसे? मैं एक उदाहरण मैं अब आपको बताता हूं। ठीक है, जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अन्य जातियों के समान तुम इन बातों की खोज में नहीं रहना, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। बहुत ध्यान के साथ सुनिए। तो क्या खाएंगे, क्या पिएंगे और क्या पहनेंगे, ये बातें किसके लिए है? अन्य जातियों के लिए, शरीर के लिए। बोलिए, किसके लिए है? शरीर। अब याद रखिएगा, अभी आपने जो कपड़े पहने हैं ये शरीर को ढकने के लिए पहना है। आप पानी पिएंगे, शरीर के लिए पिएंगे। आप खाना खाएंगे, शरीर के लिए खाएंगे। आपने गाड़ी खरीदी है, शरीर के भोग विलास के लिए खरीदी है। बात आ रही समझ में? आप संसार में जो कुछ भी कर रहे हैं अपने शरीर के लिए कर रहे हैं। वो शरीर की नीड हो सकती है, लेकिन क्या वो आत्मा की नीड है? नहीं, नहीं। नहीं। आत्मा की नीड नहीं है, लेकिन शरीर के साथ आत्मा जुड़ी हुई है, इसलिए आत्मा भी उन्हीं वस्तुओं के पीछे भाग रही है। बात आ गया समझ में? प्राण भी जुड़ा हुआ है, इसलिए तीनों एक हो गए। तीनों मिल करके आत्मा और प्राण, ये दोनों शरीर के साथ उलझे हुए हैं, इसलिए शरीर के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए उसके साथ बिल्कुल सहमत हो गए हैं। बात आ रही समझ में? जबकि नियम क्या बोलता है कि शरीर को जो रोटी की आवश्यकता है वो उसको देना है, लेकिन उसके ऊपर मन नहीं लगाना ज्यादा। फिर दूसरी बात, आत्मा को क्या चाहिए? भैया, शरीर को शरीर का भोजन दे रहे हो ना, तो आत्मा को आत्मा का भोजन भी तो देना पड़ेगा ना, कि नहीं देना पड़ेगा? बिल्कुल देना देना पड़ेगा। आत्मा को आत्मा का भोजन देना पड़ेगा। लेकिन समस्या यह है कि आत्मा या शरीर में उलझी है, तो आत्मा ने अपने भोजन को छोड़ दिया, या आत्मा अपने वास्तविक भोजन को नहीं पहचानती है, वो शरीर के भोजन में लिप्त हो गई है। आज आपकी आत्मा आपके शरीर में होकर के शरीर की आवश्यकता को, शरीर की लालसा और अभिलाषा को पूरा करने के लिए शरीर का साथ दे रही, शरीर के साथ दौड़ रही है, शरीर के साथ भाग रही है। प्राण का भी वही हाल है, और ये इसलिए हो गया क्योंकि ये शरीर के साथ लपेटे गए। लेकिन जब परमेश्वर का वचन काम करेगा, पहला विषय वो आपकी आत्मा, आपका प्राण और आपका शरीर, तीनों को क्या करेगा?
अलग अलग करेगा। अलग 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 करेगा। करेगा, इसको याद रखिएगा। क्या करेगा? अलग अलग करेगा। इसको अलग करेगा। आई बात समझ में? तो जी पहले जब वो अलग करेगा, किसको अलग करेगा? पहला तार कौन सा है जिसको अलग करके ठीक करेगा? आत्मा को। आत्मा है। पहला तार कौन है? आत्मा। आत्मा जो शरीर में जीवित है, उसको निकाल करके आत्मा को आत्मा में जीवित बनाएगा, मसीह की आत्मा में। मसीह मुझ में जीवित है और मैं उसमें जीवित हूं। और अभी जो ये दो तार हैं, इनको भी अलग करना है फिर। और जिस दिन ये तीन तार अलग हो जाएंगे, याद रखिएगा, तो ये तीन तार का कनेक्शन पिता पुत्र पवित्र आत्मा के साथ इस तरीके से जोड़ा जाता है। बात आ रही समझ में? जी भैया। तब वो वचन पूरा हो जाएगा कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। बनाएं। लेकिन अभी समस्या ये है कि आपके तीनों तार ऐसे जुड़े हुए। बात आई समझ में? तीनों तार ऐसे जुड़े हुए। जुड़े हुए। हमारे एक परिचित ने क्या काम किया, हम जब भी ये बात मैं बताता हूँ तो मुझे एक किस्सा याद आता है। प्रेस का जो तार होता है वो बीच से ब्रेक हो गया था। तो हमारे एक परिचित ने क्या किया, उसको बीच से काटा। काटने के बाद तीनों तार को छीला और तीनों तार को पूरा 6 तार को एक साथ, अलग अलग नहीं, पूरा 6, और लगाया। लगाने के बाद पूरे घर का लाइट उड़ा। हालांकि ये बातें भेद है, किसी को बोलना नहीं। तो बात आ रही है समझ में? पूरा घर का लाइट चला गया, शॉर्ट सर्किट हो गया। ये तो आपके ही घर के व्यक्ति ने किया था ना भैया। अब आपको मैं पहले ही बोला भेद है, तो आप भेद क्यों खोल रहे? तो बात आ रही है समझ में? जी। तो पहला विषय जो है, ये तीन तार को वो अलग करेगा। जी। तीन तार को क्या करेगा? अलग करेगा। अलग। अब वो अलग कैसे करता है, इन बातों को थोड़ा सा हमको जानना है और समझना है। ये तीन तार का अलग होना बहुत जरूरी है। निकालिए पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय 5:23। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे हम्म। और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहे। हाँ देखो, पूरे निर्दोष और सुरक्षित रहें। तो ये तब होगा, ये जब तीनों अलग होंगे। क्या होंगे? अलग होंगे। तीनों अलग होंगे। आई बात समझ में? देखिए साफ लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह के आने तक। पहला विषय तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा प्राण और तुम्हारी देह, जिसके अंदर गांठ गांठ और गुदा गुदा है, वो पूरी रीति से क्या हो? अलग होंगे। अलग पूरी रीति से पवित्र करे। क्या करे? पवित्र पवित्र करे। करे, निर्दोष करे। पवित्रता का मतलब समझते हैं ना? पवित्रता का मतलब होता है आज्ञा मानना। सब इधर सामने देखिएगा। पवित्रता का मतलब क्या होता है? आज्ञा आज्ञा मानना। मान क्योंकि लिखा है पतरस की पत्री में कि तुमने सत्य के मानने से अपने आप को पवित्र किया है। क्या करने से? सत्य के मानने से। मानने से अपने आप को कहने का मतलब पवित्र। यह है कि आत्मा भी आज्ञा को मानने लग जाए, प्राण भी आज्ञा को मानने लग जाए और देह भी आज्ञा को मानने लग जाए। जब ये तीनों आज्ञा को मानने लग जाएंगे, याद रखिएगा, तब आप महापवित्र कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? महापवित्र। महापवित्र स्थान जो है ना, वहां जहां परमेश्वर विराजमान है, वहां पिता पुत्र पवित्र आत्मा विराजमान है, तीनों पवित्र हैं। इसलिए उसको महापवित्र कहा गया है, क्योंकि बहुवचन है। महापवित्र कहा गया है। केवल आत्मा में पवित्र होने से महापवित्र नहीं कहा जा सकता। प्रभु यीशु मसीह के विषय में क्या लिखा हुआ है कि उसमें परमेश्वर की परिपूर्णता सदैव वास करती है। कैसे वास करती है? सदैव वास करती। सदैव वास करती है कि सदैव?
सदैव सदैव बात करते हैं, सदैव सदैव विथ बॉडी लिखा सदैव हुआ है। सदैव। मतलब परमेश्वर की परिपूर्णता बस केवल उसकी आत्मा में नहीं, उसके प्राण में भी थी और उसके देह में। उसने देह में भी परिपूर्णता को हासिल कर लिया, परंतु जब गत्समनी के बाग में था तो देह में परिपूर्णता नहीं थी, उसको याद रखिएगा। क्योंकि देह कैसी थी? निर्बल। निर्बल थी, दुर्बल थी। लिखा है कि वह आप हमारे पापों को अपनी देह पर लेकर के चला गया, तो देह नहीं थी। तो देह में भी कैसे परिपूर्णता उसने हासिल किया? तो एक्चुअली जो क्रूस का नियम है, याद रखिएगा, जो क्रूस का नियम है वो प्राण और देह, प्राण और देह में कैसे हम परमेश्वर की परिपूर्णता को, परमेश्वर की क्वालिटी, परमेश्वर के जीवन को हम हासिल करेंगे, उसके लिए क्रूस का नियम बनाया गया है। इसको याद रखिए। ये तो पुराने नियम में तो आत्मा में सभी लोग होते थे पवित्र, लेकिन बात तो देह की है ना, देह में नहीं हो पा रहे थे ना लोग। देह में कैसे होंगे पूर्ण रूप से पवित्र? तो उसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के नियम को बताया, और उसी रीति के आधार पे उसने परमेश्वर की परिपूर्णता को अपनी देह में भी हासिल किया। और इसलिए वो ये चाह रहा है कि जैसा वो है, लिखा जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, पिता बुला रहा है, पुत्र बुला रहा है, पवित्र आत्मा बुला रहा है, ठीक है, तुम तीनों सेक्टर में पवित्र बनना। बात आ रही समझ में? जी। तीनों सेक्टर में पवित्र बनना, तब तुम महापवित्र स्थान में प्रवेश कर पाओगे। इसको याद रखना। नहीं तो नहीं। बात आई समझ में? अब पहला विषय है जीवित होना। क्या होना? जीवित जीवित होना। हो। जीवित होना। और जीवित होना किसके लिए आया है? वचन के लिए ही आया है। अब मेरे साथ एक वचन निकालिएगा आप। पहला पत्रस पहला अध्याय 23 से पढ़ें। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। बहुत ध्यान के साथ सुनिएगा। जो लोग भी नया जन्म पाते हैं वो वचन रूपी बीज के द्वारा पाते हैं। और बीज कैसा होता है? अविनाशी। जीवता। कैसा होता है? जीवता। जीवता। हाँ, जीवता और सदा ठहरने वाला। बताइए समझ में? वचन की क्वालिटी क्या है? कि वचन वो जीवता। जीवता है और सदा ठहरने वाला। और सदा ठहरने वाला मतलब अनंत काल तक ठहरेगा वो। दूसरी ओर आप मनुष्य हैं, आप सदा ठहरने वाले नहीं है। बाइबल ये बताती है कि आप भाप के समान हैं। किसके समान है? आपके समान। जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। लेकिन वचन की क्वालिटी ऐसी नहीं है। आप नाशवान हैं तो वचन अविनाशी है। आप थोड़ी देर के लिए हैं तो वो अनंत काल के लिए। बात आई समझ में? ये वचन की क्वालिटी है, और यही क्वालिटी परमेश्वर आपके अंदर देखना चाहता है। ठीक है? अब आपके अंदर ये क्वालिटी कैसे आएगी, इस बात को ध्यान के साथ सुनना। अब आगे पढ़ें 24। क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है। एक मिनट रुक जाते हैं यहाँ पे। क्योंकि शब्द क्यों आया है जल्दी देख के मेरे को बताओ आप लोग, तब बात समझ में आई। यहाँ क्योंकि शब्द क्यों आया है? प्राण के बारे में कहा गया है। देखिए, बहुत ध्यान के साथ सुनिए। ऊपर नए जन्म की चर्चा कर रहा है। किसकी चर्चा है? कि नए तुमने जन्म। अविनाशी और जीवते वचन के द्वारा तुमने नया जन्म पाया है। पाया। ठीक है? अब उसका कारण बता रहा है कि ये नया जन्म जो तुमने पाया है, ये तुमने क्यों पाया है और तुम्हारे साथ अब आगे क्या होगा, ये ध्यान के साथ समझिएगा। अब जिसने नया जन्म पाया है, इधर देखिएगा सारे लोग, आप में से पाए हैं कुछ लोगों ने नया जन्म पाया है कि नहीं पाया है? नया जन्म
पाए हैं कि नहीं पाए? जी भैया पाया। पाया है, आप में से बहुत लोगों ने नया जन्म पाया है, बट वो नया जन्म हो सकता है सस्टेन ना हो अभी आपके अंदर, वो खत्म हो गया होगा। मैंने बोला ना, बच्चा पैदा हुआ, दूध नहीं मिला तो मर जाता है, ठीक है? तो हम में से बहुत सारे लोगों ने नया जन्म पाया है, ठीक है? अब हमने जब नया जन्म पाया है, तो नया जन्म पाने वाला व्यक्ति कैसा होता है पंकज भाई? जी भैया। नया जन्म पाने वाला व्यक्ति कैसा होता है, कैसा होता है? नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति कैसा होता है? हाँ, कोई भी व्यक्ति जब नया जन्म पाता है, वो एक्चुअली होता कैसे? तो मैं अब वो कैसा क्वेश्चन। होता है उसको 24 में बता रहा है, अब आप पढ़िए 24। अच्छा, क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है। अब सुनिए बड़े ध्यान के साथ, जिनको नया जन्म मिल गया है वो हर एक एक प्राणी किसके समान है? घास के समान। घास के समान। ध्यान के साथ समझिए, बोलिए किसके समान है? घास के घास के समान। समान। वो हर एक एक प्राणी घास के समान है। मतलब अगर मैंने जन्म पाया तो मैं भी किसके समान हूं? घास के घास के समान। समान। ये समझना है, ठीक है? अगर पंकज भाई ने नया जन्म पाया तो वो भी किसके समान है? घास के घास समान। के अगर समान। सुनीता सिस्टर ने नया जन्म पाया तो आप किसके समान है? घास के घास समान। के समान। मतलब ये आप ध्यान के साथ समझ लेना, आपकी वैल्यू कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन जो वचन आपके अंदर आया है उसकी वैल्यू ज्यादा है। अब ये जो जिसकी वैल्यू ज्यादा है, बहुत ध्यान के साथ समझना, जिसकी वैल्यू ज्यादा ज्यादा है। है। ज्यादा है, वो चीज हमेशा हाईलाइट होती है। क्या होती है? हाईलाइट। हाईलाइट हमेशा हाईलाइट होती है कि नहीं होती है? होती। एक होता है ना कि नॉन ब्रांडेड चीज के बीच में एक ब्रांड वाली चीज हो, तो वो अलग से दिखाई देता है कि इस चीज में दम है। तो ठीक उसी प्रकार आपके अंदर जो बहुत ज्यादा प्रीशियस, बहुत ज्यादा कीमती वचन है, वो आपके अंदर आ गया है। लेकिन जो वो आपके अंदर आया है, आप कैसे हो? घास के समान। लेकिन कोई बताया आपको कि आप घास हो? कोई ने भी नहीं बताया। ये तो सब बोलते हैं भैया तुम्हारा बपतिस्मा हो गया, तुम्हारा हो गया उद्धार। मेरे भाई घास का क्या उद्धार? है, घास का क्या उद्धार? अब समझना, ये जो वचन तुम्हारे अंदर आया है ये क्या काम करता है, इसको समझना आप, ठीक है? हर एक एक प्राणी किसके समान है? घास के घास के समान। समान। हाँ, और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। सारी शोभा घास के फूल के समान है। बात आई समझ में? प्राणी घास के समान है और उसकी शोभा घास में दिखने वाले फूल के समान, ठीक है? जी। अब आगे। घास सूख जाती है और हम्म फूल झड़ जाता है, हम्म आगे। परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है। अब Praise बात the कुछ आई Lord. समझ में जी। कि तुम्हारे अंदर जो वचन के द्वारा तुमने नया जन्म पाया है, जो अविनाशी बीज तुम्हारे अंदर आया है, इसकी क्वालिटी ये है कि अविनाशी है, इसका नाश कभी नहीं होगा। ध्यान के साथ समझना, इसका नाश कभी नहीं कभी कभी होगा। नहीं नहीं। होगा। और ये बीज अनंत काल तक ठहरेगा। प्रेज द लॉर्ड। कहां तक ठहरेगा? Praise the Lord. अनंत काल अनंत तक। काल तक अनंत रहेगा। काल तक ठहरेगा। बात आएगी ना समझ में? अनंत काल तक ठहरेगा। तो ये क्या काम करेगा? क्या काम करेगा? घास के फूल को झड़ा देगा। सुनो ध्यान के साथ, घास के फूल को क्या कर देगा? झड़ा देगा। झड़ा देगा। झड़ा देगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन जो इतना चमकदार है, उसके सामने घास के फूल के कोई मायने नहीं है। घास का फूल परमेश्वर की चमक को खराब कर रहा है। जैसे मैं एक उदाहरण आपको बताता हूं कि अगर कोई बहुत अच्छी कीमती चीज होती है तो उसका पैकिंग भी कैसा होता है? शानदार, ताकि जिसके अंदर उसकी वैल्यू और अच्छे से दिखाई दे। आप लोग सुनार की दुकान में जाते हैं ना,
बहनें तो जाती होंगी सोना चांदी लेने के, ठीक है। जब आप वहां पे लेने के लिए जाते हैं सोना, तो वो कैसे रहता है? एकदम कांच के अंदर रहेगा, और उसके ऊपर एकदम बहुमूल्य प्रकाश, ऐसी बड़ी बड़ी लाइटें लगा करके रखते हैं, जो चार चांद लगाने वाली बात जो होती है। लेकिन यहां जो परमेश्वर का वचन का बीज आपके अंदर आया है, तो ये घास और घास का फूल, ये उसमें चार चांद नहीं लगा पाएंगे। बात कुछ आ रही समझ में? जी इसलिए परमेश्वर को अपने वचन को हाईलाइट करने के लिए परमेश्वर क्या करेगा? वो नाशवान चीजों को खत्म करता है। तो पहला विषय यह है कि आप जो घास और आपकी शोभा घास के फूल के समान है। तो ये फूल झड़ जाएगा और ये घास सूख जाएगा। बहुत ध्यान के साथ सुनना। और जब फूल झड़ जाएगा और घास सूख जाएगा, तो आपकी आत्मा में बस केवल परमेश्वर का वचन ही बना रहेगा। तब पौलुस के समान बोल पाएंगे, अब जो मैं शरीर में जीवित हूं, तो केवल विश्वास से जीवित हूं, मेरा सब कुछ खत्म। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. बात कुछ आ रही है समझ में? सब कुछ मेरा खत्म, सब कुछ। आप लोग घास का मतलब जानते हैं कि नहीं? वैभव विलासिता। चलिए ठीक ठीक, हमारे साथ निकालिए यशायाह 40। बहुत ध्यान के साथ सुनना, आपको हमारा काम भी समझ में आएगा फिर आज, ठीक है। यशायाह 40 का 3 से पढ़ना पंकज भाई, बहुत ध्यान के साथ सुनिए। जी पढ़ें। 40 के 3 से। हम्म किसी की पुकार सुनाई देती है, हम्म जंगल में यहोवा का मार्ग सुधारो, हमारे परमेश्वर के लिए अराबा में एक राजमार्ग चौरस करो, हर एक तराई भर दी जाए, यहोवा भी हर कुछ ऐसी बात कर रहा था नए नियम में, आप लोग को मालूम होगा, ठीक है। और सुनते जाइए ध्यान के साथ, और आगे। हर एक तराई भर दी जाए, और हम्म हर एक पहाड़ और पहाड़ी गिरा दी जाए, हम्म जो टेढ़ा है वह सीधा, सुनना ध्यान के साथ, जो टेढ़ा है उसको सीधा किया जाए, और जो ऊंचा नीचा है वह चौरस और किया जो जाए। लोग ऊंचा और नीचा भेदभाव बना के चल रहे हैं, उन सबको क्या किया जाए? चौरस, चौरस किया बराबरी जाए। पे लाना जाए, ठीक है। आगे। तब यहोवा का तेज प्रकट होगा, अगर ये काम जब पूरा हो जाएगा, तभी यहोवा का तेज प्रकट होगा, प्रकट होगा। सुनना ध्यान के साथ, आगे। और सब प्राणी उसको एक संग देखेंगे, हम्म क्योंकि यहोवा ने आप ही ऐसा कहा है। बहुत सुंदर बात, प्रभु की महिमा हो। बहुत सुंदर बात, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि कुछ ऐसी बातें हैं जो प्रभु मुझे अभी दिखाता जा रहा है। किसी की पुकार सुनाई देती जंगल में। किसमें? जंगल में। जंगल। जंगल मतलब समझते हैं? इसी पुराने नियम में लिखा है कि शैतान जो है जगत संसार को को जंगल जंगल बनाता है। बना, जगत को क्या जंगल बनाता बना है? देता, जंगल जंगल बनाता बना है, देता। ठीक है। तो जंगल मतलब संसार में प्रचार करने के लिए बोल रहा है। किसी की पुकार संसार रूपी जंगल में सुनाई दे रही है। और जंगल में सब लोग कौन कौन रहते हैं भैया जंगल में? शेर, हाथी, जंगली जानवर। भालू, कुत्ते, बस बस, ये बिल्ली। जितने इंसान आपको दिखाई दे रहे हैं, ये शेर है, ये हाथी है, ये भालू है। अन्यथा मत लीजिएगा, सब लिखा हुआ है, क्योंकि बाइबल में लिखा है पशु सरीखा मनुष्य। तो कोई सुअर है, ये सुअर भी लिखा हुआ है। लिखा है ना। अब किसी को कुत्ता कुत्ता भी भी बोला लिखा गया है, है, बोले कुत्ता लिखा है। काटने वालों से सावधान। किसी को भेड़िया भी बोला गया है। बात आ रही समझ में? तो ये जितने पशु हैं जंगल में रहने वाले, बात आ रही समझ में आपको? जी ये जितनी क्वालिटी के हैं, उतनी ही क्वालिटी के मनुष्य हैं, इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब इन पशुओं को बहुत ध्यान के साथ सुनिएगा, इंसान बनाना है। बोलिए क्या बनाना है?
इंसान बनाना। इंसान बनाना है। आपको मालूम होगा कि जब योना जब प्रचार करने के लिए गया और जब योना ने प्रचार किया तो कौन कौन लोगों ने मन फिराया था? निन्वे के हाँ, निन्वे के लोगों ने तो मन फिराया था, बट कौन कौन लोगों ने मन फिराया था? पशु और मनुष्य दोनों। अब ये कैसे हो सकता है कि पशु मन फिराएगा? कौन ऐसा पास्टर है जो पशु के पास जाके प्रचार किया होगा? कुत्ते के पास, बिल्ली के पास, भेड़िए के पास? कौन ऐसा पास्टर? एक बार योना की किताब निकालना, निकालिए और सुनिएगा बहुत ध्यान के साथ। योना की किताब 3 अध्याय 3 का 7 से पढ़िए और बहुत ध्यान के साथ सुनिएगा। सारे लोग सुने ना बड़े ध्यान के साथ, ये सब बातें मिलती नहीं है सुनने के लिए। राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर नीनवे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया, हम्म क्या मनुष्य, क्या गाय, बैल, देखिए सुनना, क्या पहले भेड़, नंबर पे कौन है? क्या मनुष्य, मनुष्य और क्या गाय, क्या बैल। गाय और बैल, क्या बैल, क्या भेड़ बकरी हम्म या अन्य पशु, कोई कुछ भी न खाए। हम्म वे न खाएं और न पिए। हम्म मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दें और अपने कुमार्ग से फिरे और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, चलो मनुष्य तो समझ में आ रहा है प्रभु, ठीक है, लेकिन ये गाय, ये बैल, ये भेड़, ये बकरी और अन्य पशु को भी जोड़ दिया है उसमें, ये कैसे मन फिराएंगे? ये पश्चाताप करेंगे, छाती पीटेंगे कि हम पापी अपराधी? और टाट भी ओढ़ना है, हाँ टाट भी ओढ़ना है। हाँ। तो आप लोग को बात कुछ आ रही समझ में? बातें बहुत गहरी है। यहां जो मनुष्य है, बहुत ध्यान के साथ सुनना, इसके इस व्यक्ति के जीवन में इतना काम हो गया है कि मनुष्य तो बन गया है, लेकिन पूर्ण रूप से परिपूर्णता को हासिल करने के लिए अभी रुक गया था। वो रुका हुआ है, बहुत ध्यान के साथ सुनिएगा, रुका हुआ है। लेकिन उसके अलावा और जितने मनुष्य हैं वो अभी भी गाय हैं, बैल हैं, भेड़ हैं, बकरी हैं, अन्य प्रकार के पशु हैं, ये समझ नहीं रखते हैं। पशु किसको कहा गया है? वे जो समझ नहीं रखते हैं। नहीं और रखते। बाइबल में ये कहा गया, हे मूर्खों, अपने मन में समझ लो, क्योंकि घर बुद्धि के द्वारा बनता है और समझ के द्वारा स्थिर होता है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह जब आए थे आज से 2000 वर्ष पहले, तो पतरस ने प्रभु यीशु मसीह से पूछा था कि तू लोगों से दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? प्रभु, जो बोलना है सीधा सीधा बोलिए ना। तो क्या कहा था प्रभु ने? तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ तुमको दी गई है, बाहर वालों को नहीं दी गई है। तो जिनको नहीं दी गई है वे पशु से दिखे रहेंगे, लेकिन मैं तुमको उन पशुओं से अलग करके इंसान बनाने की तैयारी कर रहा हूं। बात आई समझ में? क्या बनाने की तैयारी? इंसान इंसान बनाने की। इंसान बनाने की तैयारी कर रहा हूं। यही बात यशायाह की पत्री में बोला जा रहा है, जो अभी हमने वचन निकलवाया था। निकाल लीजिए वचन। कौन सा वचन था पंकज भाई? बता दे एक बार सबको। 40 अध्याय 40 अध्याय निकाल लीजिए, अब उसको पढ़िएगा। 6वें पद से 40 पढ़ना का है। बोलने हम्म वाले का वचन सुनाई दिया, हम्म प्रचार कर। एक मिनट मैंने रुकिएगा, कहा, पहले पहला विषय ये लिखा है कि सब जो टेढ़ा है उसको सीधा करना है। सब सारे लोग ध्यान के साथ सुनिएगा, जो टेढ़ा है उसको सीधा 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 करना है, करना, करना। और जो ऊंचा है और नीचा है सबको चौरस चौरस करना। चौरस किया जाए। ठीक है? तब उसके बाद यहोवा का तेज प्रकट होगा, अन्यथा यहोवा के तेज के प्रकट होने की कोई संभावना नहीं है। नहीं। आप लोग समझ रहे हैं? आज कलीसिया
क्यों तेजस्वी नहीं बन पा रही है? क्योंकि यहोवा का तेज प्रकट नहीं हो पा रहा है। और यहोवा का तेज प्रकट क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि कलीसिया के अंदर टेढ़े लोगों की संख्या ज्यादा है। बोलिए, किसकी संख्या ज्यादा है? टेढ़े लोग। टेढ़े, जिन लोगों ने परमेश्वर के सीधे मार्ग को टेढ़ा बना करके रखा है। बताइए समझ में? तो टेढ़े लोग की संख्या ज्यादा है। फिर कलीसिया में ऊंचा और नीचा भी बहुत कुछ है। बहुत लोग अपने आप को ऊंचा बना करके चल रहे हैं। लिखा ना कि जो कोई अपने आप को ऊंचा बनाएगा वो नीचा किया जाएगा, बड़ा बनाएगा छोटा किया जाएगा। इसको याद रखिए। तो कलीसिया में ये चल रहा है, टेढ़े लोग बहुत हैं, ऊंच नीच वाले लोग बहुत हैं। और जब तक कलीसिया में ये बातें रहेंगी, यहोवा का तेज प्रकट नहीं होगा। लेकिन अगर टेढ़ा सीधा हो गया, सुनिएगा ध्यान से, तराई भर दी जाए, पहाड़ और पहाड़ी को गिरा दिया जाए, सुनना बड़े ध्यान के साथ, तराई को मतलब सब लेवल करने की बात कर रहा है। क्या करने की बात कर रहा है? सब कुछ लेवल लेवल, सब कुछ बराबर करने की बात कर रहा है। बोले सब लेवल कुछ करना यहाँ पे है। असमानता चल रहा है। ठीक है, सबको एक दृष्टि भाव से नहीं देखा जा रहा है, सबके लिए पैरामीटर अलग हो गए हैं। लेकिन मैं सब कुछ लेवल करूंगा, टेढ़े को सीधा करूंगा, ऊंचा नीचा को चौरस करूंगा, तब मेरा तेज प्रकट होगा, यहोवा का तेज प्रकट होगा। और सब प्राणी उसको एक संग देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे प्राणी, सब प्राणी उसको एक संग देखेंगे। देखेंगे, और क्योंकि क्योंकि यहोवा यहोवा ने ने आप ही आप ऐसा ही कहा ऐसा है। कहा। अच्छा, अब ये कैसे होगा? सुनिएगा ध्यान से। अब सुनना आगे कहानी क्या है। अब पढ़िए 6। बोलने वाले का वचन सुनाई दिया। अब एक प्रचारक को भेजा जाएगा। ठीक है, बोलने वाले का वचन सुनाई दिया कि प्र- प्रचार कर। प्रचार कर। अब प्रचारक को भेजा गया यहोवा की अपनी इस योजना को बताने की। क्या योजना है यहोवा की? प्रचार कर। नहीं नहीं नहीं, तराई को भरना है। सुनिए ध्यान से। हाँ ठीक है, योजना बताने आएगा ना प्रचारक। जी। तराई को भरना है, पहाड़ पहाड़ी को गिराना है, टेढ़े को सीधा करना है, ऊंचा नीचा को चौरस करना है, तब यहोवा का तेज प्रकट होगा। अब इस बात को बताने के लिए एक प्रचारक को बोला गया। ठीक है, बोलने वाले का वचन प्रचारक को सुनाई दिया। ध्यान के साथ सुनिएगा कि क्या कर? प्रचार कर। प्रचार कर। अब आगे उसने क्या कहा? मैंने कहा मैं क्या प्रचार करूं। अरे प्रभु, मैंने कहा कि मैं क्या प्रचार करूं। बहुत ध्यान के साथ सुनिएगा। आज लोग अनर्गल बातें कर रहे हैं, अनाप शनाप प्रचार कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जिसको बोला जा रहा है वो पूछ रहा है कि प्रभु प्रचार कैसे करना है। बाइबल में बार बार लिखा है कि प्रचारक बिना कैसे सुने। ये वही सच्चा प्रचारक है जिसको यहोवा ने बुलाया। और जब इस प्रचारक को बुलाया गया, तब इस प्रचारक ने यहोवा से पूछा कि मैं क्या वचन प्रचार करूं। तो सुनना उसको कौन सा वचन मिला आगे। सब प्राणी घास है। हाँ, ये बता, सब प्राणी को बता कि तुम क्या हो। घास है। कुछ बात आ रही है समझ में? बात आई समझ में? जितने लोगों ने नया जन्म को पाया है वो सारे प्राणी भी क्या हैं? घास है। घास है। घास है। ये समझना है आपको। प्रचार करने वाले को बोला जा रहा है ये प्रचार कर, उनको बता कि सब प्राणी क्या हैं? घास है। घास है। घास है। सब प्राणी क्या हैं? घास। आपको कुछ घास आदम है। की कहानी याद आ रही है? आदम की कहानी। पहला आदम क्या बना था? पहला आदम क्या बना था जब बनाया गया था? प्राणी। जीवित ठीक है। प्राणी। हाँ, जीवित प्राणी। तो वो भी क्या था? घास था। घास। हाँ। घास था वो भी। और जिन लोगों को बात समझ में नहीं आई, पहले आदम को ही बोल दिया स्वरूप और समानता। भाई साहब, ना स्वरूप था ना वो समानता था, वो था घास। क्या था? घास था। घास। घास था। इसलिए मुरझाता चला गया। बात आई समझ में?
इसका मतलब ये बात साफ है कि जिन प्राणियों ने नया जन्म पाया वे सब घास के समान हैं, उनका मुरझाना जरूरी है। और इसी नियम के आधार पे प्रभु यीशु मसीह भी मुरझाया, निर्बल हो गया, दुर्बल हो गया और मर गया। बात कुछ आ रही समझ में? हर एक एक प्राणी, सब प्राणी घास है और उनकी शोभा मैदान के फूल के समान है। उनकी शोभा मैदान में पाए जाने वाले घास के ऊपर जो फूल दिखता है उसके समान है। आगे, जब यहोवा की सांस उस पर चलती है। हाँ बहुत ध्यान के साथ सुनिएगा। अब क्या चलेगी घास के ऊपर? सांस। सांस। सब लोग इधर देखिएगा, घास के ऊपर क्या चलेगी? सांस। सांस। आगे, तब घास सूख जाती है हाँ और फूल मुरझा जाता है। हाँ, तो घास कैसे सूखेगा, फूल कैसे मुरझाएगा? यहोवा की सांस जब उसके ऊपर चलेगी। जब यहोवा की सांस चलेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या चलेगी? यहोवा की सांस कितने सांस पे लोग को चलेगी। चाहिए यहोवा की सांस? कितने लोग को चाहिए बताइए? यहोवा की सांस कैसे आती है? और यहोवा की सांस आएगी ना तो घास को सुखा देगी और फूल को झड़ा बढ़ा देगी। देगी। बात आई समझ में? तब उस विश्वासी के जीवन में बस केवल वचन ही बचा रहेगा। क्या बचा रहेगा? वचन ही बचा रहेगा। क्योंकि वचन ही ठहरेगा यहोवा की सांस के सामने। अविनाशी वचन ठहरेगा, सदा ठहरने वाला वचन ठहरेगा। तो यहोवा की सांस के सामने वे ही लोग टिक पाएंगे जिनके अंदर वचन की क्वालिटी होगी। बात आ गई समझ में? जिनके आत्मा के अंदर, जिनकी देह के अंदर, जिनके प्राण के अंदर, जिन लोगों ने वचन को धारण कर लिया होगा वे यहोवा की सांस के सामने टिक पाएंगे। बात आई समझ में? यहोवा की सांस कैसे मिलेगी? आगे क्या लिखा है जल्दी पढ़ें। जब यहोवा की सांस उन पर चलती है तो घास सूख सूख जाती है और जाती है, फूल मुरझा जाता मुरझा है। जाती है। अब आगे निसंदेह प्रजा घास है। अब बताओ घास कौन है? प्रजा। बोलिए घास कौन है? प्रजा। प्रजा मतलब चर्च, कलीसिया। क्या है? घास है। घास है भाई साहब। क्या है? घास है। घास है। परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। बात आ रही समझ में? जी भैया। तो जब यहोवा की सांस चलेगी, बोलिए क्या चलेगी? यहोवा की सांस चली यहोवा की सांस चलेगी किसके ऊपर? घास के ऊपर। घास के ऊपर। बहुत ध्यान के साथ। लेकिन अब ये भी समझना है कि कौन से वाले घास के ऊपर में यहोवा की सांस चलती। सभी लोग के ऊपर नहीं चलेगा। ध्यान के साथ सुनना। प्रभु यीशु मसीह ने वचन बहुत लोग को सुनाया, लेकिन सांस कितने लोग को दिया? मर के जी उठने के बाद उसने फूका और क्या कहा? पवित्र आत्मा लो। पवित्र आत्मा लो। बहुत ध्यान के साथ समझना, पवित्र आत्मा लो। लो। तो ये जो फूका ना उसने, वो यहोवा की सांस है। क्या है? यहोवा की सांस। यहोवा की सांस है, याद रखिएगा। ठीक है, वो यहोवा की सांस है। तो एक सांस, पहली सांस आपको जीवित प्राणी बनाती है और दूसरी सांस आपको जीवनदायक आत्मा बनाएगी। आ रही है बात समझ में? पहली सांस जीवित प्राणी बनाती है, दूसरी सांस जीवनदायक आत्मा बनाती है। मतलब पहली सांस जो आदम के अंदर फूकी गई थी वो आत्मिक श्वास नहीं थी। ठीक है, लेकिन दूसरी सांस जब फूकी गई तब आदम क्या बना? जीवनदायक आत्मा। पहली सांस में वो प्राणी बना।
जो हम पैदा होते हैं, हम सब प्राणी, हमारे अंदर भी श्वास है। उसी श्वास के कारण आज हम जीवित हैं। लेकिन ये श्वास सदा नहीं ठहरेगा। बात ध्यान के साथ समझिएगा, ठीक है? ये श्वास सदा नहीं ठहरेगा। आप घास की नाई के समान है, एक दिन खत्म हो जाना है। तो परमेश्वर दूसरी श्वास देना चाहता है जो आपको जीवनदायक आत्मा बनाएगी, बनाता है। ठीक है? तो वो जो जीवनदायक श्वास है वो घास को सुखाती है और फूल को झड़ा देती है। बताइए समझ में? चलिए अब बताइए कि यहोवा की सांस कब आएगी? क्योंकि जब यहोवा की सांस आएगी, मरी हुई कलीसिया जिलाई जाएगी। आज कलीसियाएं मरी हुई है क्योंकि यहोवा की सांस नहीं है, परमेश्वर की सांस नहीं है। और परमेश्वर की सांस क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पे यहोवा के प्रचारक नहीं है। क्योंकि अगर यहोवा के प्रचारक जाएंगे तो वो यहोवा की इच्छा को बताएंगे। टेढ़े को सीधा करने का प्रचार होगा, ऊंचे और नीचे को चौरस करने का प्रचार होगा, असमानता वाले व्यक्तियों को समानता में लाने का प्रचार होगा। और तब यहोवा का तेज उस कलीसिया के ऊपर प्रकट हो जाएगा। अन्यथा यहोवा का तेज कलीसिया के ऊपर प्रकट नहीं होगा। आई बात समझ में? तो यहोवा की श्वास कैसे आती है? जल्दी बताओ आप लोग, कैसे आती है यहोवा की सांस? फूकने से। यहोवा की सांस कैसे आती है? फूकने से। फूका। नहीं मालूम? जब जब फूल झड़ जाएगा और घास सूख जाएगी। ऐसा थोड़ी है, वो तो श्वास आने के बाद झड़ेगा। चलिए मेरे साथ निकालिए, मैं आपको बताना चाहता हूं सांस कहां से आती है। बहुत ध्यान के साथ सुनिएगा। याकूब 2 का 9 से पढ़ें। पर यदि तुम पक्षपात, माफ कीजिएगा, 1 का 9 है, 2 का 9 नहीं, 1 का 9 है। सुनिएगा ध्यान से। दीन भाई अपने ऊंचे पद पर घमंड करे और धनवान अपनी नीची दशा पर, क्योंकि वह घास के फूल की तरह जाता रहेगा। हाँ, तो यहाँ पे घास कौन है? धनवान। बोलिए, धनवान। घास कौन है? धनवान है। धनवान। और प्रभु यीशु मसीह ने ये बताया कि धनवान का स्वर्ग के राज में प्रवेश करना कैसा बहुत कठिन है। कठिन है। बताइए समझ में? बहुत कठिन है। परमेश्वर किसी को धनवान नहीं बनाना चाहता। बहुत ध्यान के साथ सुनिएगा। परमेश्वर सबको क्या बनाना चाहता है? दीन। बोलिए, क्या बनाना चाहता है? दीन। और सभी दीन बन गए तो लेवल हो गया ना? जी। लेवल हुआ कि नहीं हुआ? जी हुआ। सब दीन बन जाएंगे तो लेवल हो जाएगा। कोई धनवान बना तो ऊंचा नीचा हो जाएगा। तो कलीसिया में धनवान चाहिए कि दीन चाहिए? दीन चाहिए। क्योंकि दीन व्यक्ति सब लेवल में है और वो ऊंचाई पर उठाए जाएंगे। लेकिन अगर धनवान व्यक्ति कलीसिया में है तो वो हमेशा अपने आप को दीन से बड़ा दिखाने का प्रयास करेगा। बात आ रही समझ में? तो धनवान व्यक्ति जो है वो घास के समान है। बोलिए, किसके समान है? घास के समान। इसका मतलब ये बात साफ है कि इस वचन के माध्यम से परमेश्वर ने सभी कलीसिया को धनवान बताया है। बोलिए, क्या बताया है? धनवान। जो प्रजा है वो धनवान है और जो प्रजा है वो निसंदेह, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, 100% सच्चाई है कि प्रजा घास है। ठीक है? अब क्या काम होगा? 11 पढ़ें। क्योंकि सूर्य उदय होते ही कड़ी धूप पड़ती है। बोलिए, क्या उदय होता है? सूर्य। सूर्य उदय होते ही। सूर्य उदय होता है। और सूर्य उदय होने के बाद कड़ी धूप, प्रेज द लॉर्ड, कैसी धूप? कड़ी धूप कड़ी धूप पड़ती है और घास को सुखा देती है। घास को क्या कर देती है?
सुखा देती है, सुखा देती है और उसका फूल झड़ जाता है, उसका फूल झड़ जाता है और उसकी शोभा जाती रहती है। हाँ जाती रहती है। आगे इसी प्रकार धनवान भी अपने मार्ग पर चलते चलते धूल में मिल जाएगा। धूल में मिल जाएगा। देखिए धनवान स्वर्ग के राज्य में नहीं जाएगा, धनवान का धूल में मिलना आवश्यक है। कहाँ पे मिलना आवश्यक है? धूल में। बोलिए। धनवान का धूल में मिलना बहुत आवश्यक है। बात आई समझ में? तो धनवान व्यक्ति कैसे धूल में मिलाया जाएगा? सब देखिए सामने। धनवान व्यक्ति धूल में कैसे मिलाया जाएगा? बोलिए सूर्य उदय होगा। प्रेज द लॉर्ड। क्या उदय होगा? सूर्य उदय होगा। ठीक है। और सूर्य उदय होने के बाद उसके ऊपर क्या पड़ेगी? धूप पड़ेगी, कड़ी धूप। कड़ी धूप। बोलिए कैसी धूप? कड़ी कड़ी धूप, चिलचिलाती हुई धूप। ध्यान के साथ सुनिएगा। ठीक है। तो ये सूर्य क्या है और ये सूर्य से निकलने वाली कड़ी धूप क्या है? जो घास को सुखाने का काम कर रही है, फूल को झड़ाने का काम कर रही है। बोलिए ये सूर्य यहोवा है। कौन है? यहोवा का तेज सूर्य से कड़ी धूप के रूप में निकलने वाला प्रकाश जो धनवान के ऊपर में पड़ रहा है, वो कौन है? यहोवा का तेज प्रकट हो रहा है। यहोवा की सांस है। बोलिए क्या है? यहोवा का हाँ याद रखिए, गर्म सांसें हैं उसकी। कैसी सांसें हैं? आपकी भी सांसें फूंक के देख लीजिएगा, गर्म होगी। लेकिन इससे कई गुना ज्यादा गर्म सांस किसकी है? यहोवा की है। सांस कहाँ से आती है? स्वर्ग से। सूर्य से। कहाँ से आती है? सूर्य ठीक है। कहाँ से आती है? सूर्य से आती है। तो पहला विषय जो है वो सूर्य उगना चाहिए। क्या उगना चाहिए? सूर्य उदय। वो जो पौलुस संदेश दे रहा था ना, तो वो बोल रहा था कि सूर्य के अस्त होने से पहले तुम्हारा क्रोध क्या हो जाना चाहिए? शांत हो जाना हाँ, तुम्हारा क्रोध, शांत हो जाना चाहिए। तुम्हारा जो क्रोध है वो शांत हो जाना चाहिए। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक। क्या ज्ञान है परमेश्वर का, क्या बोलने इसके विषय में? सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध जाता रहेगा, बना रहे कि जाता रहे? जाता रहेगा। बना रहे कि खत्म हो जाए? खत्म हो जाए। अब एक मिनट, इस वचन को ना अपन बाद में पढ़ेंगे, ठीक है? इससे पहले के क्रम में चलते हैं। पहले के क्रम में हम ये समझ लेते हैं कि सूर्य कब आता है। ठीक है, मेरे साथ निकालें मलाकी नबी की किताब, 4 अध्याय 4 का 1 से पढ़ें। सुनिएगा ध्यान से, सूर्य उदय वाला जो समय है वो कैसा होता है। 4 का 1 भी है। हाँ, क्योंकि देखो वह धधकते भट्टे का सा दिन आता है जब हाँ। सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की कुटी बन जाएंगे, और उस आने वाले दिन में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक ना रहेगा। हाँ, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हाँ। आगे, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते परंतु हो, तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हैं। आगे, धर्म का सूर्य उदय होगा। हाँ प्रेज़ द लॉर्ड। बोलिए किसका सूर्य उदय होगा? धर्म का सूर्य उदय। कौन सा धर्म पंकज भाई? ईसाई धर्म? हैं? ईसाई धर्म? आज्ञाकारिता। सीएनआई धर्म? सीएनआई धर्म? मेनोनाइट धर्म?
पेंटिकॉस्टल धर्म, यहोवा विटनेस वाला धर्म, ओनली जीसस वाला धर्म, ओनली स्पिरिट वाला धर्म, कौन सा वाला धर्म भाई साहब? धर्म का सूर्य। बोलिए किसका सूर्य? धर्म का। धर्म के हाँ, तो ये धर्म के सूर्य का उदय किसके लिए हो रहा है? जो परमेश्वर अब ये वचन पूरा हो जाएगा। उठो प्रकाशमान, तेरा प्रकाश आ रहा है, सूर्य का उदय हो रहा है। पौलुस ने यही बात कही, रात काली बीत गई, दिन निकलने पर है। मतलब वो धर्म का सूर्य उदय होने वाला है। और जब धर्म का सूर्य उदय होगा, किसके लिए उदय होगा? बोलिए, धर्म का सूर्य। किसका सूर्य? धर्म का धर्म सूर्य। धर्म क्या आपके पास धर्म है? क्योंकि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यहोवा ने उसके लेखे में धर्म काउंट किया। मतलब अब्राहम ने किसी संस्था के विचार के ऊपर विश्वास नहीं किया, न सीएनआई, न मैनोनाइट, न मेथोडिस्ट, नहीं। उसने धर्म के वचन पर विश्वास किया। किस पर विश्वास किया? वचन पर। धर्म के वचन पर विश्वास किया। बात आ रही समझ में? तो धर्म क्या है? वचन। व्यवस्था विवरण में ये बात लिखी हुई है कि उसकी आज्ञा, उसका नियम, उसका कानून, उसकी विधि अगर हम मानेंगे तो ये हमारे लिए धर्म ठहरेगा। आ रही है बात समझ में? तो धर्म का मतलब होता है यहोवा के नियम को मानने वाले लोग, उसकी आज्ञा को मानने वाले लोग, उसकी विधि को मानने वाले लोग। अपना दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना है, सब कुछ। अगर आज्ञा उसने दी है तो आज्ञा को पूरी करने की विधि भी उसी की लगानी है, तौर तरीका भी उसी का होगा। जब पूर्ण रूप से उसके तौर तरीकों को अपना लेंगे तो वो आपके लिए धर्म ठहरेगा। और फिर जब आप इस बात को मान लेंगे, तब आप, चूंकि आपके अंदर धर्म आ गया है, तो अब आपके लिए धर्म के सूर्य का उदय होगा। किसका उदय होगा? धर्म के सूर्य। धर्म के सूर्य का उदय होगा। उठो प्रकाशमान, अब तेरा प्रकाश आ रहा है, ठीक है? और उसकी किरणों से तुम क्या हो जाओगे? चंगे होंगे। चंगे हो जाओगे। और तुम निकल कर पाले हुए बछड़ों तुम चंगे हो जाओगे और तुम निकल कर पाले हुए बछड़ों के समान कूदोगे और फांदोगे। उसके बाद तुम कूदोगे और फांदोगे, फिर एकदम आनंदित जीवन सूर्य के प्रकाश में होगा ही। और आगे तब तुम दुष्टों को लताड़ डालोगे। वो लिखा है ना, अर्थात शांति का परमेश्वर शीघ्र तुम्हारे पैर से शैतान को कुचलवा देगा। ये तब की बात है जब सूर्य का उदय होता है। तब तुम दुष्ट को लताड़ डालोगे, अर्थात मेरे उस ठहराए हुए दिन में से ठहराए तुम्हारे हुए पाँव दिन के में नीचे से तुम्हारे पांव के नीचे की राख बन जाएंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। तो ये बात समझ में आ गई ना? श्वास क्या है? सूर्य से निकलने वाली कड़ी धूप। हरी घास के ऊपर जब कड़ी धूप पड़ेगी तो घास मुरझा जाएगी, फूल झड़ जाएगा। परंतु ये कड़ी धूप तब पड़ेगी जब सूर्य उगेगा। सूर्य किन के लिए उगेगा? जो परमेश्वर के नाम का है, मानते उसके नियम कानून, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उनके लिए धर्म के सूर्य का उदय होगा। बात समझ में आ रही है आपको? जी भैया। लेकिन जब इस धर्म के सूर्य का उदय होता है तो ये भी टेम्परेरी होता है। कैसे होता है? टेम्परेरी। ये टेम्परेरी होता है, इसको याद रखिएगा। अब हम आते हैं इफिसियों 4 का 26। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। हम्म सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। मतलब सूर्य जो तुम्हारे लिए उगा है उसका अस्त भी होगा। बात ध्यान के साथ समझना। उसका क्या होगा? अस्त भी अस्त होगा। तो कुछ बात आ रही समझ में? अब क्या हो गया?
एक विश्वासी के जीवन में सूर्य आया। जल्दी ध्यान के साथ सुनिएगा। सूर्य कितने देर के लिए आता है? जल्दी बताओ, सूर्य कितने देर के लिए आता है? 12 घंटा। बोलिए कितना घंटा? 12 घंटे। अब इधर सामने देखिएगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बताया हमें उसके काम दिन ही दिन में करना है। क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? और जो दिन में चलता है वो ठोकर नहीं खाता, लिखा है। बहुत ध्यान के साथ सुनिए। तो सूर्य विश्वासी के जीवन में अब कितने देर के लिए आएगा? 12 घंटे। 12 घंटे। बहुत ध्यान के साथ समझना। और जब 12 घंटे के बाद जब वो चला जाएगा तो 12 घंटा किसका होगा? अंधकार का। अच्छा, इससे पहले जब विश्वासी के जीवन में सूर्य नहीं आया था तो विश्वासी के पूरे 24 घंटे किसमें बीतते थे? अंधकार में। किसमें बीतते थे? अंधकार में बीतते थे। परंतु अब प्रकाश देने के लिए आया 12 घंटे के लिए सूर्य। सुनो, बड़े ध्यान के साथ सुनो इन बातों को। अब 12 घंटे के बाद बहुत ध्यान के साथ सुनिएगा। जो लोग अंधकार में रहते हुए, पौलुस रोमियो के लोगों को यही बोल रहा था कि रात काली बीत गई है, अंधकार का समय बीत गया है। बाइबल बताती है कि अब्राहम भी जब बुलाया गया था तो वो ये नहीं जानता था कि मैं कहां जाता हूं। और बाइबल में साफ लिखा है कि जो अंधकार में चलता है उसे ये नहीं मालूम कि मैं कहां जाता हूं, तो भी निकल गया इतने विश्वास के साथ कि मैं पहुंचूंगा अपनी मंजिल तक। हम भी ऐसे ही निकले। ये 24 घंटे का अंधेरा है। कितने घंटे का? 24 घंटे इस का। 24 घंटे के अंधेरे में सुनना बड़े ध्यान के साथ, जो लोग दिया जला करके रखे अपने हृदय में। किसका दिया? आज्ञा का दिया। किसका दिया? इच्छा का दिया। जो पौलुस कह रहा था इच्छा तो मुझ में है। जो लोग दिया जला करके रखे हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को अपने मन में मानते चले जा रहे हैं, मन फिराव की दशा में बने हुए हैं। नहीं प्रभु, मैं पहाड़ी उपदेश को मानूंगा, मुझे आपके लिए जीना है, मैं बैरी से प्रेम करूंगा, मैं गलती हो जाने के बाद क्षमा मांग लूंगा पिताजी, किसी ने मेरे विरोध में गलती किया मैं उसको क्षमा कर दूंगा, मैं संतोष करूंगा प्रभु जी, मैं सहनशील बनूंगा, मैं बुराई के बदले में बुराई नहीं करूंगा। ये व्यक्ति रहता जरूर अंधकार में, परंतु आत्मा में एक दिया जला के रखा है, आज्ञाकारिता, अर्थात इस वचन को आत्मा में मान करके रखा है। ये अंधकार का समय है। उसे कुछ समय तक अंधकार में बड़ी ईमानदारी के साथ बिताना है, और फिर एक समय के बाद पौ फटेगी। क्या फटेगी? पौ फटेगी और धर्म के सूर्य का उदय होगा, और तेजोमय प्रकाश अब उसका दिया जो है उजियाले में कन्वर्ट होगा। किसमें कन्वर्ट होगा? उजाले। उजियाले में कन्वर्ट होगा। परंतु अभी ये उजियाला कितने देर के लिए आया है? आधे समय 12 घंटे। कितने घंटे के लिए आया है? 12 12 घंटे। बोलिए कितने घंटे? 12 घंटे। चलिए, प्रभु को बहुत धन्यवाद देते हैं। क्या अद्भुत बातें परमेश्वर प्रकट कर रहा है। मेरे साथ निकालें उत्पत्ति पहला अध्याय। 5 पढ़े आज, और एक बहुत बड़े रहस्य को परमेश्वर ने प्रकट किया है। उस सनातन परमेश्वर की महिमा हो, युगानुयुग उसकी महिमा हो। आह, परमेश्वर का धन बुद्धि ज्ञान क्या गंभीर। 1 का 5 पढ़े। और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार सांझ पहला दिन हुई हो गया। फिर भोर हुआ। भोर हुआ, सांझ हुई और भोर फिर हुआ। भोर हुआ। भोर हुई, सांझ हुआ, हो गया ना 12 घंटा? हुआ 12 घंटा। हो गया। 12 घंटा हो गया। अब यहां सूर्य, सूर्य का चित्रण है। सूर्य कितने देर के लिए आ रहा है? बोलिए 12 घंटे। 12 घंटे। कितने घंटे के लिए आ रहा है? 12 घंटे। 12 घंटे।
लेकिन एक दिन ऐसा होगा कि सूर्य हमेशा के लिए आएगा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सूर्य कितने देर के लिए आएगा? 24 आवर्स। 24 अनंत काल के लिए। उसी को बाइबल में विश्राम का दिन बताया गया है। उसके दिनों का ना आदि है ना दिनों का अंत है, क्योंकि वो धर्म का सूर्य है, वो हमेशा बना रहेगा। बात आई समझ में? वो हमेशा बना रहेगा। इसलिए जो लोग भय मान रहे थे इफिसियों की पत्री में, और ये भय मानने वाले इफिसियों के लोग कैसे थे, तो उनके बारे में साफ लिखा गया कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है। अभी उनको काम करना था कि तुम भले कामों के लिए सृजे गए हो, लिखा है इफिसियों 2 में। ठीक है, तो उन्हीं के जीवन में 12 घंटे के लिए सूर्य आ रहा था। मैं बहुत दिनों से परमेश्वर से ये पूछ रहा था कि पिताजी सांझ हुई भोर हुआ, सांझ हुई भोर हुआ, क्यों लिखा है ये? आज हमें ये बात समझ में आई कि सूर्य जब आता है तो 12 घंटे के लिए आता है, भोर से लेके सांझ तक रहता है। आता है समझ में? इफिसियों के जीवन में भी धर्म का सूर्य आ चुका है, और उन्हें ये बताया जा रहा है, और ध्यान के साथ सुनिएगा, उन्हें ये बताया जा रहा है कि वो जो सूर्य तुम्हारे जीवन के लिए उदय हुआ है, उसके अस्त होने तक अगर बीच में कुछ गलती हो गई है, उसके अस्त होने से पहले गलती को ठीक कर लेना। बात कुछ आ रही समझ में? गलती को क्या कर लेना? ठीक कर लेना। ठीक कर लेना, क्योंकि अगर गलती को ठीक नहीं किए तो क्या होगा? सूर्योदय नहीं होगा। अगले दिन सूर्योदय नहीं होगा भाई साहब। क्या नहीं होगा? सूर्योदय नहीं होगा। अगले दिन सूर्य का उदय नहीं होगा। आ रही है बात समझ में? इसलिए बोला गया है अब तुम्हारा क्या काम है? झूठ बोलना छोड़कर अपने पड़ोसी से क्या बोलो? सच सच बोलो। बोलो। सच बोलो, क्योंकि भजन संहिता में लिखा है जो सच बोलता है वो धर्म प्रकट करता है। मतलब पड़ोसी जो अधर्मी है, अपने जीवन के द्वारा उसके सामने क्या प्रकट करो? ये धर्म प्रकट करो भाई साहब। तुम्हारा उजियाला चमके, जो सूर्य निकल गया है उस उजियाले में काम करके दिखाओ, क्योंकि सूर्य का उजियाला काम करने की ताकत देता है। प्रेज द लॉर्ड। क्या करने की ताकत देता है? काम करने काम करने की ताकत। अभी सारे लोग अपने काम से आकर के घर में बैठ गए, क्योंकि अभी 12 घंटे अंधकार का समय, रात का समय होगा। लेकिन अगले दिन जैसे ही सूर्य का उदय होगा, सब टिफिन पकड़ के अपने काम में निकल जाएंगे। कोई अपने दुकान में जाएगा, कोई अपने प्राइवेट नौकरी में जाएगा, और कोई एम्स हॉस्पिटल जाएगा। पता ही समझ में कि सब बैठे ना भाई लोग दिख रहे हैं, तो हमको मालूम है सबका प्रोफेशन। सूर्य का प्रकाश काम करने की ताकत देता है, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोल रहे थे जो लोग रात में ईमानदार हो जाएंगे, जो लोग रात में ईमानदार हो जाएंगे, उनके लिए सूर्य का प्रकाश आएगा पावर लेकर के, उस प्रकाश में वो काम कर पाएंगे। बात आई समझ में? तब वो काम कर पाएंगे। उससे पहले इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। भलाई करने वाले जो है वो जगत के उजियाले को जब देखेंगे, प्रकाश को देखेंगे, तब भला काम वो कर पाएंगे। ये वही बात है, ये सब देह प्राण आत्मा में अलग अलग करके तुमको दिखाऊंगा, तुम समझ पाओगे सारी बातों, तुम अपना काम कर पाओगे। मैं ऐसा प्रकाश तुमको दिखाऊंगा, बोलता है। और इसलिए ऐसे लोगों से कहा गया क्रोध तो कर लेना, लेकिन ज्यादा गुस्सा नहीं करना। कितना गुस्सा? ज्यादा गुस्सा नहीं करना। ज्यादा गुस्सा नहीं करना। ठीक है? तुम्हारा क्रोध सूर्य अस्त होने तक, तुम्हारा क्रोध, क्रोध खत्म हो जाए मतलब समझ रहे हैं? तो क्या काम करना है? अभी तो पहले ये देख लो, बहुत लोग के जीवन में तो सूर्य आया ही नहीं है। ये तो मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिनके जीवन में सूर्य आ सकता है। जो लोग दिया जला के रखे होंगे, मैं उनको ये बता रहा हूँ सूर्य आने वाला है।
सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध जाता है। ना रहे। क्रोध मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग? क्रोध मतलब, क्रोध मतलब, सुनीता सिस्टर, क्रोध का मतलब गुस्सा। था। क्रोध नहीं होना चाहिए, मतलब गुस्सा नहीं आना चाहिए, नॉर्मल सी बात है। लेकिन ऐसा है नहीं। क्रोध, क्रोध तो करो, परंतु पाप पाप मत करो। मत करो। मतलब ये बात साफ है कि अगर ज्यादा क्रोध हो गया तो ज्यादा क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह आपको करने नहीं देगा। बात आई समझ में? मतलब ज्यादा क्रोध धर्म रूपी परमेश्वर के नियम कानून और आज्ञाओं को मानने नहीं देगा। याद रखिएगा। तो यदि आप परमेश्वर के नियम कानून को मानते चले जा रहे हैं तो आपका क्रोध बैलेंस है, समझ लें। और यदि आप उसके नियम कानून को नहीं मान पा रहे हैं या मानने की इच्छा नहीं है तो आपका क्रोध बढ़ा हुआ है। इसलिए आप परमेश्वर के धर्म का पालन नहीं कर पाओगे। क्योंकि रोमियो की पत्री में लिखा हुआ है, परमेश्वर की कृपा जो तुझे मन फिराव को सिखाती है, तू तो क्रोध कमा रहा है उसके लिए। क्या कमा रहा है? क्रोध क्रोध। कमाना। याद रखिएगा। तो क्रोध के बर्तन मत बनो। मैंने बोला ना, दया का बर्तन बनना है। क्रोध के बर्तन अगर बनोगे और कहीं क्रोध अगर बढ़ गया तो पनिशमेंट दे देगा वो। और इसलिए अपने जीवन में आप देख लो, अपने जीवन में देख लो, आप अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने से वंचित है, आपका मन वंचित है, आपका मन परमेश्वर की आज्ञा नियम कानून विधि को अगर नहीं मानना चाहता, तो आपके अकाउंट में परमेश्वर का क्रोध जमा हो रहा है। और जिनके अकाउंट में परमेश्वर का क्रोध जमा हो रहा है उसके लिए धर्म के सूर्य का उदय नहीं होगा, क्योंकि वह व्यक्ति क्रोध से भरा हुआ है, अनाज्ञाकारिता से भरा हुआ है। परंतु इफिसियों के लोग ऐसे नहीं थे। वो भले कामों के लिए सृजे गए लोग थे, उनके मन में भले काम करने की इच्छा का वास पाया जाता था। तो अब उनके जीवन में सूर्य आया है और ये सूर्य कह रहा है कि मेरे अस्त होने तक तुम पाप नहीं करना, क्रोध नहीं करना। क्रोध तो करो, परंतु तुम्हारा क्रोध इतना बड़ा ना हो कि वो पाप में कन्वर्ट हो जाए। अस्त होने से पहले अगर तुमको दिख गया है कि तुमसे गलतियां हो गई है, तुम कहीं चूक गए हो, तो जाके मिलान कर लेना। क्योंकि तुम ज्योति की संतान हो, तुम दिन की संतान हो। आज बात समझ में आई? दिन की संतान का मतलब, वो 12 जी। घंटे का सूर्य तुम्हारे लिए आ रहा है, बाकी लोगों के लिए नहीं आ रहा है। इसलिए तुम दिन की संतान। और इस दिन में तुम परमेश्वर के उजियाले को प्रकट करते रहना। कोई गलती हो गई, कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं बैठा हूं, मैं क्षमा कर दूंगा, लेकिन तुम मान लेना, मैं दया आमीन करूंगा। हालेलुया। सूर्य अस्त होने से पहले तुम मान लेना, और तब मैं दया कर दूंगा। फिर अगले दिन तुम्हारे लिए क्या आएगा? सूर्योदय होगा। सूर्य उदय होगा। फिर उसके प्रकाश में तुम काम करोगे। और याद रखना कि जो लोग 12 घंटे सूर्योदय में रहेंगे ना, 12 घंटे सूर्योदय में रहेंगे, बहुत ध्यान के साथ सुनिएगा। रात को जब रात आती है ना, तो संसार का व्यक्ति भी यही सोच करके सोता है कि कल मुझे काम करना है। ठीक इसी प्रकार जब विश्वासी के जीवन में सूर्य आता है, जब वो सूर्य के प्रकाश में जब काम करता है, फिर उसके जीवन में जब अंधकार की काली घटा भी आएगी तो भी वो प्रकाश का ही काम करेगा 12 घंटे। वो अंधकार में भी ज्योति है। बात आई समझ में? अंधकार में क्या है? ज्योति। वो अंधकार में भी ज्योति की नहीं चमकेगा। प्रेज द लॉर्ड। बात आई समझ में? तो परमेश्वर ऐसा बनाना चाहता है मेरे को। तो वो सूर्य जब आएगा तो घास को जला देगा, ठीक है, फूल को झड़ा देगा। झड़ा देगा। कौन सी फूल? शोभा। कौन सी फूल? फूल को क्या बोला गया है? शोभा। और नीति वचन में लिखा गया शोभा तो झूठी है, और सुंदरता परंतु व्यर्थ है। परमेश्वर का वचन सच्चा है। लिखा है हर एक एक प्राणी झूठ ठहरे, क्योंकि परमेश्वर सच है। बात आई समझ में? ये बातें, ये प्रकाश जब किसी मनुष्य के जीवन में आता है, वो उसे जीवित वचन में तब्दील करता है, तब वो जीवित प्राणी बनता है।
क्या बनता है? जीवित जीवित प्राणी वास्तव बनता में है। जीवित प्राणी बनता है, उसकी आत्मा वास्तव में जीवित हो जाती है, और तब वो एक तार अलग किया जाता है। फिर उसके बाद प्राण का नियम भी आता है, फिर देह का नियम भी आता है मेरे प्रियो, धीरे से फिर तीनों को अलग किया जाता है, फिर तीनों को एक साथ पिता पुत्र पवित्र आत्मा के साथ जोड़ दिया जाता है, और तब पूर्ण रूप से आपके जीवन में वो परमेश्वर की सामर्थ, उसका पावर आपके जीवन में काम करने लग जाता है। तब आप आत्मा में भी चलेंगे, प्राण में भी चलेंगे, देह में भी चलेंगे। आत्मा भी परमेश्वर के वचन को मानेगी, ध्यान के साथ सुनिएगा, प्राण भी उसके वचन को मानेगा और देह भी उसके वचन को मानेगा। ये वही वचन है मेरे प्रियो जो इब्रानियों 4 में कहा गया कि परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है, वह आत्मा, प्राण और गुदे गुदे को, गांठ गांठ को, पहला विषय अलग करता है, छेद देता है, और सबकी भावना और विचारों को सामने ला करके रख देता है कि तुम क्या सोचते हो, देखो और मैं क्या सोचता हूँ। तो समय हो गया मेरे प्रियो, परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को बहुत आशीष दे। आप सभी अपनी प्रतिक्रिया रख सकते हैं, आपके पास समय। प्रेज द लॉर्ड, आप सभी को Praise the जय Lord. मसीह। नमस्कार। जय मसीह।